देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पता होना चाहिए कि ये नाम जो है, ये नाम क्या डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, ये नाम हमारे पास बताते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इन दोनों में फर्क क्या है? सीक्वेंस होता है कि हम किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें नेचुरल नंबर जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देन हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू n। यानी अगर आप देखें तो हम n की जगह कुछ भी डालेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। n की जगह अगर 1 डालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, n की जगह 2 डालेंगे तो हमें 3 मिलेगा, n की जगह 3 डालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, राइट। देन इवन नंबर्स, राइट। इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सो इट इज 2n वेयर n बिलोंग्स टू n आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास ये जो दी गई है, ये सीक्वेंस दी गई है। इसी तरह से कोई और सीक्वेंस ले लें जनरल। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 5, राइट, देन 9, देन 13 एंड सो ऑन। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी एक हमें सीक्वेंस मिल रही है। तो ये सीक्वेंस क्या है? दिस सीक्वेंस इज 2n+4 वेयर n बिलोंग्स टू n। तो जब भी कोई सीरीज ऑफ, जब भी कोई नंबर्स जो हैं, एक से ज्यादा नंबर्स जो हैं, वो हमारे पास क्या दिखाते हैं? एक से ज्यादा नंबर्स जो हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर यही सीक्वेंस को हम लोग बीच में क्या कर लें, प्लस का निशान लगा दें, तो ये एक सीरीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट की बात करूं तो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश, दिस इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इसी तरह से लिखूं 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर। अगर मैं इसी तरह से लिखूं 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, दिस इज अ सीरीज ऑफ इवन नंबर। और इसके अलावा अगर मैं ऐसे कर लूं 5 + 9 + 13 + 17 + dash dash dash, this is another series and this series is called as series of arithmetic, या it is called as arithmetic progression। ठीक है, अब arithmetic progression ये होता क्या है? arithmetic progression होता है कि जब हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस आता है बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जाएगा कौन वहां पे? जाएगा कौन? उसको उसको लोग 11-12 बजे जाएगा ना, 12 बजे आएगा तो 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है कि जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास किसी सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो कॉमन रहता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 का है, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये
कॉमन है, डेट इज अ 4, राइट। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हम लोगों के पास मिलते हैं जिसपे वी विल बी गेटिंग द कॉमन डिफरेंसेस, राइट। नाउ इफ यू सी हियर, तो इसमें हमारे पास there are certain things which you have to keep it in mind। तो अभी ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि what is the 10th number of this, right, या 10th number in the sequence of this। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं द फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको कोई बोले यहाँ पे कि मुझे फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस, तो हमारे पास a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 7, d इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज 4, एंड आपके पास n इज 13। तो आपको t13 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 4, it is 7 plus 12 into 4, so we get it as 7 plus 48 and my answer will be 55। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। फटाफट से यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे लेके चलता हूं। नाउ हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले आ गया 10th टर्म दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी चीज इस पे पूछी जा सकती है sum of n terms, it is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। आपको इन फॉर्मूलाज को यूज करना आना चाहिए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सम ऑफ n टर्म्स को n upon 2, इस 2a को हम लिख सकते हैं a plus a plus n minus 1 into d। Now look at the things here, ये जो a plus n minus 1 into d है, ये है क्या, this is basically nth term tn, right। अगर ये nth term है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sn is equals to n upon 2, ठीक है, into a plus लास्ट टर्म या nth टर्म, ऐसे। कई बुक्स में इसको a प्लस ए एन लिखा जाता है क्योंकि वो nth टर्म को a n से डिनोट करते हैं, तो समटाइम इट इज बीइंग रिटन लाइक दिस। कई बुक्स में इसको a प्लस एल लिखा जाता है क्योंकि ये nth टर्म को लास्ट टर्म बोला जाता है और उसको l से डिनोट किया जाता है, तो हम इसको a प्लस एल लिखते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कहते हैं कि इफ a b c आर इन AP, then b minus a is equals to c minus b, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि ये जो दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2b is equals to c plus a, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b is equals to c plus a upon 2। तो b is equals to c plus a upon 2 and b is called arithmetic mean between a and c। It is called arithmetic mean between a and c, right। Now the further thing is, अगर हम further बात करें इस केस में, तो हमारे पास कहता है कि याद रखिएगा, if each term of an AP by a fixed quantity, then
average is also increased by the same quantity. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एपी है 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अगर इसी एपी के हर एक टर्म में मैं 3 ऐड कर देता हूं +3 तो 8 +3 10 +3 12 +3 14 +3 16 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट सीरीज है, सॉरी एवरेज नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आएगा हमारे पास बाय फिक्स क्वांटिटी, देन रिजल्टेंट सीरीज और रिजल्टेंट एपी, रिजल्टेंट sequence will also be in AP with same common difference. ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 2 था और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो ये डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें आगे, तो इफ ईच term of an AP is decreased by a fixed number, then resultant sequence will also be in AP. With same common difference. राइट right? तो हमारे पास अगर हम लोग अगेन एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो डेट एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल मेरे पास है 15, 19, 23, 27, 31, 35 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन सब में से -4 कर दूं तो ये बन जाएगा 11, 15, 19, 23, 27, 31 एंड सो ऑन। तो अब देखें जो रिक्वायर्ड एपी है, जो रिजल्टेंट एपी है, रिजल्टेंट सीक्वेंस है, वो भी हमारे फिर से एपी में ही रहा विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज द एक्चुअल कॉमन डिफरेंस इज, राइट। तो फटाफट से इसको करेंगे नोट, फिर इससे आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें कि इफ each term of an AP is multiplied or divided by k, k कोई भी एक नंबर है, then resulting sequence will also be in AP with whose common difference is multiplied or divided by k।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, सपोज मेरे पास एक कॉम वो है 5 8 लेट्स से 5 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन। अगर मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 10 16 22 28 34 40 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कॉमन डिफरेंस था ये 3 का था, राइट। ये कॉमन डिफरेंस जो हमने देखा वो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सबको, और ये कॉमन डिफरेंस जो था वो 3 का था। अब ये जो नया कॉमन डिफरेंस है वो 6 है, दैट इज पुराने कॉमन डिफरेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे एक फिक्स टर्म के साथ तो वी विल बी गेटिंग द सीक्वेंस व्हिच विल बी इन एपी, लेकिन उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इट विल बी डिवाइडेड बाय द सेम के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारे पास एपी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जिसको हमें ध्यान रखना है। हम लोगों के पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में क्या दी गई है, सपोज इट इज गिवन टू अस एज 3, तो हम टर्म्स जो लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, 4 लेते हैं a माइनस 3d, ये याद रखना आपने, a माइनस डी ए प्लस डी एंड a प्लस 3d। 5 टर्म्स के लिए a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी एंड a प्लस 2d। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि अगर हम इन सभी टर्म्स को ऐड करें तो वो टर्म्स हमारे पास सम जो है वो 0 देनी चाहिए। ठीक है, यानी डी की जो वैल्यूज है वो 0 होनी चाहिए, डी हमारे आपस में कट जाने चाहिए। और अगर इसी तरह से 6 टर्म्स हैं तो आ जाएगा a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d a प्लस 5d, राइट। This is something which you have to keep it in mind. Then हमारे पास कुछ चीजें हैं जो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये बड़े काम के हमारे पास रिजल्ट्स हैं। कहता है कि if pth term of an AP is Q and qth term is P, then P plus qth term is equals to 0। याद रखनी है बात, यूज होगा डायरेक्टली, जहां होगा मैं आपको बताऊंगा। Then if pth term is equals to q, qth term is equals to p, then rth term is equals to p plus q minus r। जी हाँ, ये याद रखनी है ये बातें, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसा दिया गया हो अगर यही चीज हमारे पास टर्म्स के ऊपर दी गई हो, pth टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म is equals to q times the qth term, then again p plus q term is equals to 0। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमारे बड़े काम की हैं और ये हमें बहुत काम आने वाली हैं अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए। देन अगर हम लोगों के पास, ये अभी तक हम लोगों ने बात की टर्म्स के ऊपर, किसके ऊपर बात की, ये बात की हम लोगों ने टर्म्स के ऊपर। अगर आप इसको देखें तो अगर हमारे पास ऐसा दिया जाए कि सम ऑफ pth term is equals to sum of qth term, then this implies that sum of p plus q term is equals to 0। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको बहुत ध्यान देनी है, इन चीजों को आपको आगे लेके चलना है। और अगर हमारे पास इस तरह से दिया जाए, एक और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास, 13th, if sum of pth term is equals to q, sum of qth term is equals to p, then sum of p plus qth term is minus p plus q। So this will be the
रिजल्ट जो हमारे को फर्दर आगे यूज होने हैं। फटाफट से इसको नोट करें एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स।